केदारनाथ यात्रा में सभी भोलों का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप हरिद्वार और वह ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक कैसे आ सकते हैं शेयरिंग टैक्सी और बस के द्वारा, और उनका कितना चार्जेस रहेगा। और यदि आप खुद के वाहन या टू व्हीलर से आते हो तो सोनप्रयाग में कहाँ पे पार्किंग करनी है और उसका कितना चार्जेस रहता है। और हरिद्वार व ऋषिकेश में अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कहाँ से करवाना है और उसको रजिस्ट्रेशन को सोनप्रयाग में कहाँ पे चेक करवाना है। और साथ ही सोनप्रयाग में रुकने के अपने पास क्या क्या ऑप्शन होंगे, और सोनप्रयाग से गौरीकुंड हम कैसे जा सकते हैं और उसका कितना चार्जेस रहेगा। और गौरीकुंड में श्री गौरे माई मंदिर और तप्त कुंड जहाँ पे हम स्नान करके अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। यात्रा करीब 16 किलोमीटर की होगी, तो वहाँ पे अपन को क्या क्या सुविधा और क्या क्या असुविधा होने वाली है। हम अपनी यात्रा को घोड़ा, पिट्ठू, पालकी द्वारा भी कर सकते हैं, तो उनका कितना चार्जेस रहेगा। और साथ ही हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा कर सकते हैं तो उसका कितना चार्जेस रहेगा। और केदारनाथ पहुंचने के बाद वहां पर अपने पास रुकने के लिए क्या क्या ऑप्शन होंगे, और अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन दिखा के अपना दर्शन का टोकन कहां से प्राप्त करना है। और वहां पे पहुंचने के बाद हम दर्शन कर सकते हैं श्री ईशानेश्वर मंदिर, भीमशिला, श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा, रेतास कुंड, बाबा बर्फानी मंदिर, मोदी गुफा और वासुकी ताल। और इसके अलावा हम दर्शन कर सकते हैं भैरवनाथ मंदिर के, जो कि केदारनाथ के रक्षक बताए जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो में साथ बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर हर सबसे पहले हम बात करेंगे कि केदारनाथ जाने के लिए ट्रेन द्वारा हम हरिद्वार और ऋषिकेश कैसे पहुंच सकते हैं। क्योंकि हरिद्वार और ऋषिकेश बहुत ही बड़े रेलवे स्टेशन है, तो इंडिया के हर जगह से हमें केदारनाथ जाने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए हमें ट्रेन मिल जाती है। तो हमने भी ट्रेन का सहारा लिया और हम ऋषिकेश पहुँचे, और ऋषिकेश पहुँचने के बाद यहाँ से फिर हम बस के द्वारा आगे जा सकते हैं। काफ़ी लंबा सफ़र था हमारा। पार्वती पते हर हर महादेव। फाइनली 18 घंटे का सफर करके हम पहुंच गए ऋषिकेश, और यह सभी मेरे साथ में जो आए हैं वो सब। और ये ट्रेन अभी ऋषिकेश में खड़ी है। हल्का हल्का मौसम बारिश वाला हो रहा है, देखो बादल वगैरह सब बारिश के हैं। सबसे पहले ऋषिकेश में उतरते ही हमें सबसे पहले यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जो कि रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पे है। तो हम उतरे और पैदल ही उस दूरी को तय करने लगे, और फिर वहाँ पे जाके हमको सबसे पहले यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑफिस रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर है। पैदल आए हम सब कुछ, क्योंकि ना बहुत ही पास में था। और ये देखो इधर सामने ऑफिस है ये वाला, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। अब देखता कितना टाइम लगता है, फिर मैं आपको वापस बताता हूँ कितने टाइम में हमारा रजिस्ट्रेशन होता है और क्या प्रोसेस है। ये है जो फाइनली जो मेन काउंटर है। यहाँ पे लाइनें लगी हुई है रजिस्ट्रेशन की, और अब यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। देखते हैं कितना टाइम लगता है और वो क्या प्रोसेस है। हम यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, लेकिन साइट बिजी होने के कारण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी। तो हमने सोचा कि हम हरिद्वार या ऋषिकेश में कहीं पर भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, क्योंकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में भी कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, आराम से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा था। मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमको ये कार्ड दिया जाता है, अपनी फिंगर लगती है और आधार कार्ड लगता है, और उसमें उसके साथ में अपने घर वालों का और अपना मोबाइल नंबर देना पड़ता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाता है और ये हमको ये दिया जाता है। हमने 2 धाम के लिए करवाया है, एक तो बद्रीनाथ और एक केदारनाथ। ये कार्ड मिला हमको। हम सबका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और अब हम जा रहे हैं बस की ओर। या तो बस में जाएंगे या फिर कोई शेयरिंग जीप वगैरह या गाड़ी वगैरह वो करेंगे। अब देखते हैं, या तो बस मिलती है या, क्योंकि 10:30 हो गई है। अभी देखते हैं अब क्या व्यवस्था होती है क्या नहीं होती है। या तो ऋषिकेश रुकेंगे या फिर जाएंगे आगे। बोलो हर हर महादेव। हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया और अब हम आगे बस स्टैंड पे, और ये भैया है हमारे ये बस वाले, और ये हमको यहाँ से सीतापुर है ना, सीतापुर बस स्टैंड तक जाएंगे। कितना रुपया चार्ज है भैया? 500 रुपये बस से चार्ज है। और ये टैक्सी वगैरह जाती है उसका कितना लगता है? टैक्सी का डबल किराया देते हैं। टैक्सी का करीब देख लो आप 800 से 1000 रुपये लगेंगे एक के। और बस में अपन जाते हैं, ये प्राइवेट बस है, ये 500 रुपये लेती है सीतापुर। और बीच में अपने खाने के लिए रोकते हो ना, बीच में खाने के लिए भी रोकते हैं और एक स्टॉपेज और करते हैं।
अगर रास्ता बंद नहीं हुआ तो 6 घंटे का बोल रहे हैं, 6 घंटे के अंदर हम पहुंच जाएंगे सीतापुर। ठीक है भैया, थैंक यू। तो फिर हम सब ने अभी बस का टिकट कटाया और सीतापुर के लिए रवाना हो गए। कहाँ जा रहे हैं हम? अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी कहाँ जा रहे हैं? सीतापुर। इसका खीर से हाथ जल गया, बेचारे का आदि का। रास्ते में इस होटल पर रुके हैं। अब आप कुछ खाना वगैरह नहीं चाहिए, एक बस वाला निकलने वाले होटल है, यहाँ पे रुके खाने खाते फिर हम आगे की ओर चलेंगे। बस में सफ़र करने पर यही होता है कि वो अपने किसी मिलने वाले की होटल पर रोकता है, और क्योंकि ये सफ़र की होटलें होती है तो यहाँ पे खाना भी कुछ ज़्यादा खास नहीं मिलता, नॉर्मल खाना मिलता है जिसका करीब 200 रुपये प्लेट चार्ज लगता है। होटल में खाना वगैरह खाने के बाद सब लोग बस में बैठ गए और हमारी बस रवाना हो गई। क्योंकि यह सारा सफ़र पहाड़ों पे होता है, घाटियों में गाड़ी घूमती है तो उल्टी का खतरा बना रहता है। जिन लोगों को गाड़ी वगैरह नहीं सहन होती है तो फिर उनको उल्टी ज़रूर होती है। तो यह सफ़र बस का करने से पहले अपने उल्टी का और वोमिटिंग का इलाज ज़रूर करके साथ में आए। पता नहीं आगे लैंड स्लाइडिंग हुई है, पता नहीं, वो सारा लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। और अब हमारी गाड़ी यहाँ पे एक बार फिर वापस दूसरी बार रुक गई है। और हमारे जस्ट पीछे देखो, मैं कैमरा घुमा के दिखाता हूँ, ये देखो अलकनंदा नदी चल रही है। ट्रैफिक खुला है आगे से। करीब करीब 1-1.5 घंटे इंतज़ार करने के बाद अब धीरे धीरे ट्रैफिक खुलने लगा है और हमारी बस भी आगे धीरे धीरे बढ़ने लगी है। देख लो, एक आधी इतनी दूर चल रही है गाड़ी और आगे नदी है, उस तरफ पहाड़ है। डर लग रहा है भयंकर वाला। कुछ तो लैंड स्लाइडिंग के कारण ही ट्रैफिक हो रहा था और कुछ इन बाइकर के कारण हो रहा था, क्योंकि बहुत ही कम जगह होती है और ये बाइकर कहीं पर भी अपनी बाइक लेके आ जाते हैं तो उसके कारण ट्रैफिक हो जाता है। और फिर हमारी बस चली और कुछ देर चलने के बाद हम उस जगह पर पहुंचे जिसके कारण इतना ट्रैफिक लगा हुआ था, जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुई थी। करीब एक ही बस निकलने की जगह होती है तो पुलिस वाले सबसे पहले एक रास्ता क्लियर करते हैं, फिर आगे वाली लाइन को चलाते हैं। क्योंकि लैंड स्लाइडिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही थी तो यहाँ पे एक ही गाड़ी निकलने की जगह बची हुई थी, तो उस हिसाब से आराम से पुलिस वाले अपना काम कर रहे थे। और कुछ देर हमारी गाड़ी चली और चलने के बाद फिर आगे और लैंड स्लाइडिंग हो रखी थी तो और हम ट्रैफिक में फंस गए। लेकिन ये ट्रैफिक कुछ ज़्यादा देर नहीं रहा, हम अंदर ही बैठे थे और उधर से गाड़ियाँ आने शुरू हो गई और इसके बाद इधर से हमारी गाड़ी अब धीरे धीरे आगे और की ओर बढ़ेगी। लेकिन कुछ सफ़र करने के बाद अब नज़ारे काफ़ी अच्छे हो चुके हैं और नज़ारों का एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और फाइनली इस 6 घंटे के सफ़र को 10 घंटे में पूरा करके अब हम सीतापुर पहुंच चुके हैं। सीतापुर बस स्टैंड पे पहुंच चुके हैं। मेन बस स्टैंड तो नहीं गए, ट्रैफिक के कारण यहाँ पे उतरे हैं। और अब इस होटल में हमने रूम लिया है, 5 जनों का रूम मिला है हमको 800 रुपये का। सोनप्रयाग सीतापुर से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, जो हमको पैदल ही तय करनी पड़ती है। ये हमको पता चलने के कारण हमने सीतापुर में ही रूम ले लिया, क्योंकि आज का सफ़र काफ़ी डिफिकल्ट होने के कारण हम लोग काफ़ी थक चुके हैं। तो अब मैं आपको कल बताता हूँ कि रूम कैसा है। गुड मॉर्निंग। को बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। अभी मैं सीतापुर में रुका हुआ हूँ, वो सीतापुर बस स्टैंड में रहे। सीतापुर बस स्टैंड वो रहा, और ये मार्केट, और ये देखो नज़ारा। बस से उतरते ही लोग आते हैं, रूम ले लो रूम ले लो, ऐसा करके हमको सस्ता रूम मिल जाता है। अब आगे देखते हैं कैसा क्या मिलता है। अभी मैं आपको रूम दिखाता हूँ। इसमें एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड है और एक हमको गद्दा और मिल गया है। और ये रूम है, इधर टॉयलेट बाथरूम। अब हम सब लोग तैयार हो गए क्योंकि अब हम सबको जाना है सोनप्रयाग। फाइनली हम सब तैयार हो चुके हैं और ये रही हमारी होटल जहाँ पे हमने रात को स्टे किया था। सीतापुर बस स्टैंड पे है अभी हमने
हम रात को लेट हो गए तो हमने सीतापुर बस स्टैंड पे ले लिया, क्योंकि आगे जाने में फिर रात ज़्यादा हो गई थी। अब हम यहाँ से निकलेंगे गौरीकुंड के लिए। आगे वो पिकअप या बस वो क्या बोलते हैं पिकअप मिल जाएगी जो हमको आगे गौरीकुंड तक लेके जाएगी। 1 किलोमीटर हमको पैदल चलना है। अभी मैं हूँ सीतापुर बस स्टैंड पे। अब मैं आपको सीतापुर बस स्टैंड दिखाता हूँ। देखो आज का रस। यह है सीतापुर बस स्टैंड, जो कि हमारी होटल से कुछ ही दूरी पे था, क्योंकि कल ट्रैफिक था तो होटल वाले ने सीतापुर बस स्टैंड से हमें कुछ दूरी पे उतार दिया था। और यह है आगे सोनप्रयाग जाने का रास्ता, जो कि ऊपर की ओर जा रहा है, और नीचे की ओर जो रास्ता जा रहा है वो बस स्टैंड की ओर जा रहा है। तो हमने बस स्टैंड देखा और अब हम आगे की ओर जाने के लिए रवाना हो गए। जो लोग बाइक और शेयरिंग टैक्सी द्वारा आते हैं तो वो सोनप्रयाग आ सकते हैं, क्योंकि सोनप्रयाग में बाइक और टैक्सी की पार्किंग होती है और बस की सीतापुर में होती है। तो हम बस द्वारा आए तो हम सीतापुर रुके थे, और सीतापुर से सोनप्रयाग हमको 1 किलोमीटर पैदल तय करना पड़ता है, जो या तो हम रात को कर सकते हैं या फिर सुबह कर सकते हैं। तो हमने सुबह उठते ही की। तो हम यहाँ पर पहुँच के सबसे पहले हम लोगों ने चाय की चुस्की लगाई, और सीतापुर में भी काफ़ी ज़्यादा होटल्स है, तो हम यहाँ पे आकर भी होटल्स ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली होता है और सीतापुर में थोड़ा सस्ता। जो लोग शेयरिंग टैक्सी और बाइक द्वारा आते हैं तो वो लोग डायरेक्ट सोनप्रयाग आ सकते हैं, फिर उन्हें यहाँ से डायरेक्ट गौरीकुंड के लिए शटल सेवा मिल जाती है। सोनप्रयाग पार्किंग है ये। और अब सोनप्रयाग से आगे शटल सेवा चलती है, वो शटल सेवा के थ्रू हम जाएंगे गौरीकुंड तक। ये जो सामने बोर्ड देख रहे हो, ये देखने के लिए 5 साल इंतजार किया है, अब जाके पहुंचे हैं। बोलो हर हर महादेव। कुछ लोग सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए 22 किलोमीटर का ट्रैक पैदल ही करते हैं, और यहाँ से कुछ लोग शटल सेवा द्वारा गौरीकुंड पहुँच सकते हैं, और फिर गौरीकुंड से 16 किलोमीटर का ट्रैक केदारनाथ के लिए पैदल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने भी यहाँ से शेयरिंग टैक्सी ली या फिर शटल सेवा ली, यहाँ से लेके और फिर हम गौरीकुंड के लिए रवाना हुए। यहाँ से शेयरिंग में ही शटल सेवा चलती है, तो 5 जनों की सीट एक गाड़ी में मिलना मुश्किल हो रही थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो हमने करीब 10 से 12 जनों को पूछा, तो फिर एक जने ने हाँ भरी कि हाँ मेरी गाड़ी में 5 जनों की सीट है। तो फिर हम 5 जने एक गाड़ी में बैठ के आगे के लिए रवाना हुए। एक गाड़ी में करीब 15 से 17 लोगों को बिठा के आगे ले जाया जाता है, गाड़ी को पूरा भर लिया जाता है, और फिर हम भी गाड़ी में बैठ गए और महादेव का जयकारा लगाते हुए हम खूबसूरत नज़ारों का एंजॉय करते हुए और इन पहाड़ियों की वादियों में घूमते घूमते हम पहुँचे गौरीकुंड। 5 जने हैं, 50 रुपए लेते हैं। ये ऊपर की ओर रास्ता जा रहा है जो केदारनाथ की ओर, और नीचे की रास्ता जा रहा है जो गौरीकुंड की ओर जा रहा है। तो हम सबसे पहले गौरीकुंड के लिए रवाना हुए। जो लोग गौरीकुंड में रूम लेके रहते हैं वो सुबह जल्दी नहा के गौरीकुंड से और अपना ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं। और हम तो सीतापुर में रुके थे, फिर सीतापुर से 1 किलोमीटर पैदल और फिर 5 किलोमीटर शटल द्वारा हम गौरीकुंड पहुंचे थे। तो हमको काफ़ी टाइम हो गया, फिर भी हम यहाँ पे गौरीकुंड में आए और गौरीकुंड के दर्शन करके अब हम आगे के लिए रवाना होंगे। कितना गर्म अंदर गया? बहुत गर्म, बहुत। इधर ठंडा पानी, इधर गर्म पानी है, क्या राज है? और तुम आप दूसरी पानी है भाई, इसी से पता चलता है कि भगवान होते थे। इतना ठंडा मौसम है, इधर नदी है और फिर भी यहाँ पे पानी गर्म है। वैसे तो मैं होटल से आके आ गया था, लेकिन पानी देखने के लिए एक बार अंदर आना जरूरी था। बहुत ज्यादा पानी है। गौरीकुंड में दर्शन करके और गौरीकुंड से अब हम आगे के लिए रवाना हो चुके हैं। पतली पतली गलियों से होते हुए अब हम मेन ट्रैक की तरफ पहुंचेंगे, जहां से फिर हमारा सफ़र स्टार्ट होगा। अब यहाँ से गौरीकुंड से हमारी जो मेन सड़क है वो स्टार्ट होगी 23 किलोमीटर वाली। बोलो हर हर। ये वो जगह है जहाँ से हमारे 16 किलोमीटर का ट्रैक स्टार्ट होता है, जो कि गौरीकुंड से कुछ 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद आता है। अब हम यहाँ पे पहुँचे और यहाँ से कुछ दूरी चलने के बाद हमको मिला घोड़ा पड़ाव, जहाँ से हम घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, खच्चर कर सकते हैं। तो हम भी यहाँ पे कुछ देर के लिए रुके और हमने यहाँ पे घोड़ा, खच्चर की रेटों का पता किया, क्योंकि वीडियो में बताना था। वैसे तो हम पैदल ही सफ़र करने वाले थे, और फिर हम यहाँ पे रुके और घोड़े, खच्चर और पिट्ठू, पालकी की रेटें पता की। कितने रुपए लेते हो घोड़े के?
आगे वाला कितने रुपए हुए पालके के? इसके कितने रुपए हैं? ऊपर ले जाते हो ना? हाँ तो मैं जा रहा हूँ। नहीं ले जाओगे? हाँ पहले बताओ थे कितने रुपए लोगे? 10,000। 10,000 तो हमारा बजट है पूरा। फिर पालके की बजट को हिलाने वाली रेट का सुन के हम आगे की ओर बढ़े और फिर हमने यहाँ पे काफ़ी खच्चर वालों को भी पूछा रेट का। फिर हमको पता चला कि अभी कुछ कम भीड़ होने के कारण खच्चर तो करीब 1,000 से 1,200 रुपये में ऊपर के लिए जा रहे थे और पिट्ठू पालके वाले करीब 10 से 12,000 रुपये अपना बजट बता रहे थे। बारिश के कारण पत्थर वगैरह गिर सकते हैं तो उसकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई रहती है। और फिर हम घोड़ा पड़ाव से जंगल चट्टी के लिए रवाना हुए। अर्जुन पानी साफ है? पानी बिल्कुल साफ है भैया। गौरीकुंड से चढ़ना स्टार्ट किया है और अभी से मतलब कि धूप तो है लेकिन ये पहाड़ों से जो आ रही है ना फिट है। मस्त मौसम हो रखा है, गर्मी भी लग रही है, ये पहन लिया, आनंद आ रहा है। क्या देव सा, कैसा व्यू है? शानदार व्यू देखो। है। अब देखो मैं आपको यहाँ से एक बार व्यू बताता हूँ चालू में। ये देखो नीचे मंदाकिनी नदी और ये व्यू। बम 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 बम। अभी तो हमने गौरीकुंड से कुछ ही दूरी पर चढ़ाई की थी और खूबसूरत खूबसूरत नज़ारों ने हमारा दिल मोह लिया। इतने झरने बार बार आ रहे थे कि हर जगह फ़ोटो खिंचाना और वीडियो बनाना हमारे लिए कंपलसरी हो गया था, क्योंकि इतने अच्छे नज़ारों को छोड़ के हम आगे जाएं ये तो बनता नहीं है। तो हमने काफ़ी झरनों की फ़ोटो खिंचाई, वीडियो बनाए और फिर हम आगे के लिए रवाना होते रहे। जितना हमने सोचा था ट्रैक उतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल ट्रैक है और कच्चा रास्ता है और उसके साथ में ही खच्चर वगैरह सब हमारे साथ में ही चलते हैं तो थोड़ा चलने में मुश्किल होती है। घना हो ज्यादा मत बैठो। यहाँ बैठो। लेकिन जितना ट्रैक मुश्किल है उतने ही खूबसूरत नज़ारे हैं। बार बार थोड़ी थोड़ी दूर में झरने आते रहते हैं तो उसको भी देखते हैं, पानी पीते हैं और एंजॉय करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। आराम चलो, आराम, कोई दिक्कत को नहीं। बहुत हाय बोलो चढ़ जाओ, कोई दिक्कत कोई नहीं। चल और भैया रेट बताना कितने का है? कितने का है? 50 रुपये। जंगल चट्टी से 1 किलोमीटर पहले कुछ ऐसे तरबूज चने वगैरह की रेडी मिलती है जिसमें हम कुछ नाश्ता कर सकते हैं। और ऐसी खूब सारी यहाँ पे टेबल वगैरह लगाई हुई रहती है नाश्ते की। और फिर जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे हर चीज़ की रेट बढ़ती रहती है, क्योंकि उसका कारण भी आप देख सकते हैं, क्योंकि सामान ऊपर ले जाने के लिए खच्चर या फिर पिट्ठू द्वारा ऊपर पहुंचा जाता है तो उसका चार्जेस लगता है। तो उस हिसाब से चीज़ें जैसे जैसे ऊपर जाएंगे महंगी होती जाएगी। क्योंकि हम सब भी नीचे से सिर्फ चाय पी के ही केदारनाथ के लिए रवाना हुए तो हम सबको भी भूख लग रही थी। तो हमने करीब यहाँ पे हम 11:30 बजे तक पहुँचे थे। तो हमने यहाँ पे चने का नाश्ता किया और फिर हम आगे के लिए रवाना हुए। छोटे रास्तों के कारण इन खच्चरों से भी हमको परेशानी होती है और आते जाते टक्कर लगते रहते हैं। इनसे बच के हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ ही खूबसूरत नज़ारे, वादियाँ और इन झरनों का एंजॉय करते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जय श्री केदार, हर हर महादेव। कितना किलोमीटर आ गया अब? लास्ट 10 किलोमीटर हो गया है भाई जी। हम आ गए 4 किलोमीटर। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ झरनों का पानी या फिर पानी की बोतल लेके ही पानी पी सकते हैं। जगह जगहों पर पानी पीने के लिए पानी के नल भी लगाए हुए हैं, हम वहाँ से भी पानी पी सकते हैं या फिर हमारे साथ में बोतल है वो बोतल भर के आगे की ओर चल सकते हैं। हमको लग रहा था कि हमने करीब 4 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमको पता चला, क्योंकि जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था वहाँ से जंगल चट्टी करीब 3 किलोमीटर था और अभी यहाँ से भी आधा किलोमीटर और आगे। इसका मतलब अभी तक हमने 2.5 किलोमीटर का सफ़र किया था, लेकिन हमको थकान इतनी हो रही थी कि लग रहा था जैसे हमने 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। इसका मतलब आगे ट्रैक बहुत मुश्किल होने वाला है। महादेव का जयकारा लगाते हुए हम आगे की ओर बढ़े और जंगल चट्टी के पास पहुँचे। यहाँ पर भी हम घोड़ा खच्चर कर सकते हैं। यदि नीचे किसी ने घोड़ा पड़ाव से खच्चर नहीं किया तो यहाँ से भी कर सकता है। अब ट्रैक पर इतने ज़्यादा झरने आने लग गए थे कि हम रुक के फ़ोटो खिंचाना भी ज़रूरी नहीं समझ रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा झरने, जितने हम करीब हर 100 मीटर पर हमको झरना मिल रहा था।
तो हम देख रहे थे और आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे और इन्हीं झरनों के साथ खतरा भी बढ़ता जा रहा था, जो कि यहाँ पे बोटों पे हम देख सकते हैं। जंगल चट्टी से रवाना हुए अब हमको करीब 1 से 1.5 घंटा हो गया ट्रैक करते हुए। तो हमको अब थोड़ी थोड़ी भूख वापस लगने लगी है, तो हम यहाँ पे पहुँचे एक ढाबे पर, हमने लगाया मैगी, क्योंकि पहाड़ों वाली मैगी का मज़ा ही अलग है। और फिर यहाँ से हमने मैगी खा के हम आगे के लिए रवाना हुए, जो कि हमको जाना है भीमबल्ली, जो यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर आगे था। तो हम वहाँ के लिए रवाना हुए और जैसे ही हम मैगी खा के आगे रवाना हुए तो हमको मिला एक खूबसूरत झरना। हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं झरनों की संख्या बढ़ती जा रही है और झरनों का लेवल बढ़ता जा रहा है, बड़े से बड़े झरने आते जा रहे हैं। फिर ट्रैक करते हुए हम पहुंचे भीमबल्ली। भीमबल्ली में हमने खाना खाया और खाना खाते समय हमको पता चला कि यहाँ तक का जो सफ़र था वो एकदम ही नॉर्मल था, जिसको हम हंसते खेलते कूदते मज़े करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। और इसके बाद का जो सफ़र है वो बहुत ही खड़ी चढ़ाई होने वाली है। फिर हम खाना खा के जब आगे की ओर बढ़े तब हमको पता चला कि हाँ, वाकई में यहाँ तक का सफ़र बहुत ही आसान था। इसके बाद का सफ़र है वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही हम आगे की ओर बढ़े और फिर ये रास्ता दिख गया, जो बहुत ही खड़ी चढ़ाई और जिग जग लाइनें थी। फिर ये खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए हम आगे की ओर बढ़े, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली और बेस कैंप होते हुए हम केदारनाथ की ओर आगे की यात्रा करी। रेनकोट निकाल लीजिए, बैग देनी है इन्हें। नहीं एक जंगल चट्टी, भीमबल्ली, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली होते हुए अब हम पहुंच चुके हैं बेस कैंप, जो कि करीब केदारनाथ से 4 किलोमीटर पहले स्टार्ट हो जाता है, जहां से टेंट वगैरह रहते हैं। तो अगर कोई यहां तक सफ़र तय कर पाता है तो यहां पे रुक जाओ और उसके बाद आगे का सफ़र अगले दिन स्टार्ट कर दो। अभी हम यहां तक पहुंचे और करीब यहां से अब हम 2 से 3 किलोमीटर का सफ़र आगे की ओर तय करेंगे और उसके बाद हम भी रुक जाएंगे, क्योंकि करीब यहाँ पर पहुँचने में अभी हमको 7:30 बज चुकी है। तब यहाँ से थोड़ा सा 1 से 1.5 किलोमीटर आगे का सफ़र तय करके और फिर अब हम टेंट ले लेंगे और फिर वहाँ पे रुकेंगे और फिर आगे के दिन अगला सफ़र करेंगे। आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। आप वीडियो देख के आते हो ना, वहाँ ऐसे किया, ट्रेन में चढ़ा, केदारनाथ उतर गए। बहुत भयंकर चढ़ाई है, बहुत जबरदस्त चढ़ाई है। दिखा दे। आप हमारे पीछे देखो, वो पीछे वो पुल दिख रहा ही नहीं होगा वीडियो में, 100 में से 100%। तो वो वहाँ से हम आए, हमारी हालत ख़राब हो गई। 2 किलोमीटर रही है, ऐसे 22 किलोमीटर ऊपर चढ़ना रहता है। अब आप एक बार देख लो कितनी भयंकर चढ़ाई है। हो सके तो नीचे से ही घोड़ा कर लो, नीचे जो रेट है कहीं पे कितना ही ऊपर आ जाओ रेट वही रहेगी। 2-2.5 हज़ार रुपये में जो भी होता है घोड़ा करके फिर चढ़ जाओ। फैमिली के साथ लेके आओ तो पक्का घोड़े के पैसे लेके ही आना, फायदे में रहोगे। थक के चूर होने के बाद अब हम जैसे ही थोड़ी दूर ऊपर चढ़े और फिर हमको कुछ ऐसा नज़ारा दिखा, पूरा मन खुश हो गया, पूरी थकान उतर गई और मज़ा आ गया। फिर ऐसे ही नज़ारे का एंजॉय करते हुए हम थोड़ा और आगे की ओर बढ़े। थोड़ी बर्फ़ वाली चोटी दिखने लगी है, ऐसा लगता है जैसे डूबते को तिनका का सारा मिला है। अब उसके हिसाब से हम चले जाएंगे। यार गजब दिख रहा है। और हमने सोचा कि इसके बाद 1 घंटे का सफ़र करके हम बेस कैंप तक पहुंच जाएंगे, लेकिन बेस कैंप के एंड छोर तक पहुंचने में हमको करीब 11 बज गए। फिर हम थक के चूर होकर हमने यहीं पर कैंप ले लिया। ये है हमारा कैंप। वैसे तो 8 जनों का बता रहे हैं, लेकिन हम 5 थे तो हमको दे दिया 700 रुपये में। बढ़िया कैंप है, पूरा फौजी वाला कैंप बनाया। हेलो, गुड मॉर्निंग। हम रात को पहुंचे थे करीब 11 बजे। फ़ोन वगैरह सब स्विच ऑफ हो गया था, वीडियो बनाया नहीं। ये हमने लिया था कैंप, जो हम देख लो करीब 5 जने थे, हमको 700 रुपये पड़ा। ये कैंप है, हल्की हल्की अभी हो रही है बारिश। और मंदिर है यहाँ से करीब 700-800 मीटर बता रहे, करीब 1 किलोमीटर मान लो। उससे पहले हमने रूम ले लिया था कि मंदिर के पास जाने में। अब रात को 11:30 हो गए, अब कहाँ जाते थे उस हिसाब से। और बाकी आप मैं आपको आज का व्यू दिखा, ये देखो, ये सब कैंप ही कैंप है। मंदिर जाने से पहले करीब 2 किलोमीटर दूर पे बेस कैंप आता है, जहाँ पे बहुत सारे कैंप है, वहीं पे रुके हुए हैं। और मैं आपको व्यू बताता हूँ यहाँ से, ये व्यू। बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, रिमझिम बारिश आ रही है, बादल वगैरह सब कुछ अच्छा लग रहा है। अभी सब सो रहे हैं, सर्दी हो रही है भयंकर वाली। सर्दी एक बार ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद नहा धो के तैयार होके
फिर जाएंगे मंदिर में। विचार तो है आज का कि आज हम यहीं पर रुके, एक रात और यहाँ पे मंदिर में गुजारे, क्योंकि बार बार तो आना होता नहीं है। आपको भी पता है कितने साल इंतज़ार करना पड़ता है जब जाके यहाँ पे आना होता है। तो सोच रहे हैं कि आज और यहाँ पे एक दिन इंतज़ार करें। अभी मैं हूँ बेस कैंप में, जो कि मंदिर से करीब 1 किलोमीटर पहले आता है, जहाँ पे घोड़ा खच्चर का जो मेन वो स्टैंड है ना, जहाँ पे घोड़ा खच्चर उतारते हैं, उसके जस्ट आगे वाला ये है, जो मैं आपको वीडियो में भी दिखा दूँगा। अभी टाइम हो रहा है करीब सुबह के 5:30 बज रहे हैं, और अभी से ही बढ़िया रोशनी हो गई है और थोड़े बहुत बादल वगैरह छाए हुए हैं। इधर से अच्छा मौसम देखो, ये देखो थोड़ा इधर से साफ मौसम। बाकी पीछे की ओर मंदिर है, मंदिर की ओर बहुत भयंकर वाले बादल एकदम, मतलब यहाँ पे मौसम का कुछ भी पता नहीं चलता। जब हमने चढ़ाई की थी उस समय भयंकर वाली गर्मी थी, हम जब यहाँ पे पहुँचे शाम को तो रिमझिम बारिश हो रही थी, और अभी सुबह के टाइम पे भयंकर वाली सर्दी है, भयंकर वाली। फ़ोन में तो आपको पता नहीं चल रहा होगा, ज़बरदस्त सर्दी हो रही है अभी यहाँ पे। मौसम का कोई पता नहीं चलता। रेनकोट, स्वेटर, कपूर की गोलियाँ सब लानी पड़ती है, सांस की भी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जब हम पीक सीजन में यहाँ पे आते हैं ना, मई या जून में, तो करीब यहाँ पे हमको ये रूम वगैरह जो कैंप वगैरह है, ये पर हेड 500 रुपये मिलते हैं, ठीक है ना। अभी आपको पता है जैसे वीडियो में हम 5 जने आए हुए हैं, ठीक है ना, तो हम 5 जनों का मिला के ही कैंप में 700 रुपये लिए हैं। बाकी यहाँ पे कैंप तो सस्ता, बाकी खाना थोड़ा सा महंगा है। खाना यहाँ पे अदर होटल से थोड़ा महंगा रहता है, उस हिसाब से पेमेंट अपना लेके आना चाहिए। बाकी ट्रैक बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जितना हम वीडियो में देख के आते हैं उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम सुबह 9 बजे चढ़ना स्टार्ट होते, शाम को 11 बजे पहुँचे हैं। मैं जा रहा हूँ मंदिर की ओर, आपको ट्रैक दिखाता हूँ आगे। ये ट्रैक कैसा है, इधर कैंप लगे हुए हैं रात को स्टे करने के लिए, और इधर छोटी छोटी होटल्स है। लोग सुबह सुबह अभी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, मौसम साफ़ होने का वेट कर रहे हैं, और सब अपने अपने कैंप में हैं। थोड़ी सर्दी भी हो रही है, ऑक्सीजन की थोड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम है, बोलने में दिक्कत हो रही है। और अब मैं आपको हमारा वाला कैंप भी दिखाता हूँ अंदर से कैसा है। मैंने सोचा कि जब तक सारे साथी सो रहे हैं तब तक बाहर आके वीडियो बना लूँ, लेकिन जब बाहर आके वीडियो बनाया तो मैं कैंप ही भूल गया कौन सा है। सब टेंट करीब करीब सेम ही लगते हैं, मैं तो खुद भूल गया मेरा वाला टेंट कौन सा है। भाई को बाहर बुलाया है, भाई कौन सा टेंट है एक बार बाहर आके बता सही। अब जाता हूँ मैं आपको और फिर बताता हूँ जो हमने कैंप लिया वो कैसा है। वो बाहर खड़ा है मेरा भाई, ये भी दिक्कत रहती है थोड़ी। अब कैंप दिखा के फिर हम सब रेडी होंगे 15-20 मिनट में, और फिर हम चलेंगे मंदिर की ओर। सब सेम ही लग रहा है। तो चल कैंप बता अपना। यदि आप भी केदारनाथ हो और आपको रूम नहीं कैंप चाहिए तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि बारिश होती रहती है तो गद्दे गीले हो जाते हैं नीचे से, तो ध्यान रखना कि गद्दे गीले तो नहीं है। हमने भी 2-3 कैंप देखे थे, तो फिर ये सूखा गद्दा और कैंप था, तो हमने ये वाला कैंप लिया। ये है हमारा कैंप। वैसे तो 8 जनों का बता रहे हैं, लेकिन हम 5 थे तो हमको दे दिया 700 रुपये में। बढ़िया कैंप है, पूरा फौजी वाला कैंप बनाया हुआ है, सर्दी नहीं लगी पूरी रात। कितने रुपए लीटर है भैया? 10 रुपये लीटर है एक बाल्टी का? एक बाल्टी का 100 रुपये लीटर है। 100 रुपये ना? 100 रुपये बाल्टी है। 100 रुपये बाल्टी। नहाने के गर्म पानी की बाल्टी करीब 100 रुपये की मिलती है, लेकिन उसमें पानी बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो एक बाल्टी से हम करीब 2 जने नहा सकते हैं। तो हमने भी 2 बाल्टी गर्म पानी के लिए जो करीब 200 रुपये की मिली, और हम गर्म पानी से नहा के और अब हम बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए हमारे कैंप से रवाना हो गए, क्योंकि यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर का सफ़र है, तो वो भी हमको तय करना है। उसके बाद हम केदारनाथ दर्शन करेंगे। अब हम सब तैयार हो चुके हैं और अब हम जाएंगे केदार बाबा के दर्शन करने। हम जा रहे हैं केदार बाबा के दर्शन करने। पिछले 28 घंटे से हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, अभी भी नहीं पहुंचे, और आगे का पता नहीं। आगे का मौसम देखिए, और हमारा मौसम दिखाइए एक बार। घर से निकले हुए हो गए 3 दिन हमको,
और ये देखिए मौसम, अभी का मौसम कुछ देखिए। दिखे तो बताओ आप। जब शुरुआत की थी उस समय गर्मी, रास्ते में रिमझिम, और ये सुबह सुबह भयंकर वाली सर्दी। कुछ भी मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए निःशुल्क दवाइयाँ भी मिलती है। मोदी द्वारा रोपवे की भेड़ दी गई है केदारनाथ को, उसका काम भी स्टार्ट हो चुका है। 2032 तक का है इसका टारगेट बनाने का, काम स्टार्ट हो चुका है अभी यहाँ पे। तो सोनप्रयाग से डायरेक्ट यहाँ तक रोपवे द्वारा आया जाएगा। फिर ये चढ़ाई जो श्रद्धालु होंगे वो करेंगे, जिनको डायरेक्ट आना होगा वो डायरेक्ट आ जाएंगे। वही हेलीकॉप्टर वाली बात है, इसीलिए हेलीकॉप्टर की यात्रा बंद रहती है। देखो पीछे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ हुआ पड़ा है। एक हेलीपैड तो मैंने आपको नीचे बताया था उस समय वहाँ पे, ये सेकंड हेलीपैड है जो मंदिर से करीब 500 मीटर या 600 मीटर होगा यहाँ से। यहाँ पे लाके हेलीकॉप्टर छोड़ता है, लेकिन अभी यहाँ पे हेलीकॉप्टर की सुविधा बिल्कुल भी बंद करी हुई है। मैंने भी आपको पीछे दिखाया, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ हुआ पड़ा है। यहाँ पे हेलीपैड है और वहाँ पे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये करीब 1 महीने पहले की बात है, तब से यहाँ पे बिल्कुल ही बंद है। अभी ये सावन का महीना चल रहा है, अभी हेलीकॉप्टर बिल्कुल व्यवस्था बंद है। तो आगे क्या होता है क्या नहीं होता वो आगे डिसाइड होगा। ये मेरे पीछे हेलीपैड है, एक बार आप देख लो। हेलीपैड से अब कुछ दूरी चलते ही हमको छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे केदारनाथ के मंदिर, ऐसी छोटी छोटी दुकानें स्टार्ट हो गई। तो हमको पता चला अब मंदिर आने वाला है। यहाँ पे दर्शन टोकन प्राप्ति के अंदर, जहाँ पे अब हम अपना पास बना के लाए थे नीचे से, वो यहाँ पे दिखा के अपन को दर्शन का टोकन मिल जाएगा। उसमें अपन को टाइमिंग लिखी हुई होगी, हमको किस टाइमिंग पर दर्शन करना ताकि मंदिर में भीड़ ना हो और लंबी लंबी लाइनों में ना लगना पड़े। तो हम जाते हैं, एक बार टोकन प्राप्त करते हैं और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको टोकन कैसा है। इस कैंप के काफ़ी आगे तक टेंट लगाए हुए हैं। यदि हम सुबह जल्दी ट्रैक करना स्टार्ट करें तो हम मंदिर से 200-300 मीटर की दूरी पर भी टेंट ले सकते हैं। ये हमारा टोकन मिल गया हमको। इस पे टाइमिंग आई हमारी 8:04, करीब करीब 7 बज रही है। मतलब कि 1 घंटा ऊपर नीचे अपन दर्शन कर सकते हैं, जाके अब लाइन में लगना पड़ेगा। 8:04 पर आपको दिया गया है, बस दर्शन का कोई टाइम नहीं। अभी आज दिन भर कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सावन का महीना चल रहा है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। आपने देखा होगा रास्ते में लैंड स्लाइडिंग कितनी हो रही थी, उसके कारण अभी यहाँ पे भीड़ बहुत कम है। टोकन कटवाओ और फिर पूरे दिन में कभी भी दर्शन कर लो, क्योंकि अभी भीड़ बहुत कम है। तो टोकन कटवाओ और आराम से दर्शन कर लो। अगर भीड़ होती है तो फिर टोकन के 1 घंटे अंदर, या तो हम 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद तक हम दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमको एक टाइम दिया जाता है उस टाइम के हिसाब से। तो हमने भी टोकन कटवाया और नज़ारों का एंजॉय करते हुए हम धीरे धीरे मंदिर के लिए रवाना हुए। 18 घंटा ट्रेन, 12 से 13 घंटे बस और करीब 10 से 12 घंटे का ट्रेक करके अब हम पहुंचे हैं केदारनाथ मंदिर। मंदिर को देख के हम सभी भावुक हो गए। जैसा कि करीब करीब हर बड़े मंदिर में होता है कि जहाँ से हम प्रसाद लेते हैं उसी दुकान में हम अपने जूते चप्पल उतार देते हैं। यह भी दुकान मंदिर के जस्ट सामने थी, तो हमने यहाँ से प्रसाद लिया और हमारे जूते चप्पल यहाँ पे उतार दिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे जूते चप्पल का ध्यान रखते हैं। तो हम मंदिर की दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए और लाइन में लग गए क्योंकि सुबह जल्दी ही लोग यहाँ पे लाइन में लग गए, तो हमको दर्शन करने में करीब 2 से 3 घंटे लग गए। जो कि मंदिर के अंदर दूध, दही, शहद वगैरह चढ़ाया जाता है, जो मंदिर के पीछे एकत्रित हो जाता है। तो वहाँ से हम थोड़ा बहुत जल ले सकते हैं हमारे घर के लिए प्रसाद, क्योंकि अंदर मंदिर के प्रसाद बिल्कुल भी नहीं चढ़ाई जाती है। केदार बाबा के दर्शन करके और घर के लिए अमृत जल लेके केदारनाथ के मंदिर के जस्ट पीछे ये ईशानेश्वर मंदिर, वहाँ के दर्शन किए और फिर यहाँ के दर्शन करने के बाद हम रवाना हो गए आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा की ओर। हम वहाँ पे पहुँचे और हमने आदि गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन किए और फिर हमने साक्षात्कार शिव जी के नंदी के दर्शन ही कर लिए। और फिर नंदी के दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ से पहाड़ी की ओर चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए रवाना हुए। क्योंकि हमने कल इतना लंबा सफ़र तय किया था, तो आज हमारी किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए इस चढ़ाई को चढ़ने की। लेकिन बोला जाता है कि यदि हमने केदार बाबा के दर्शन किए
और भैरवनाथ के दर्शन नहीं किए तो केदार बाबा के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। और एक कारण हमारा ये भी था कि ऊपर चढ़ के हमको पूरी केदार वैली अच्छे से दिखाई देगी, तो हम भैरवनाथ के दर्शन भी करेंगे और केदारनाथ वैली का भी मज़ा लेंगे। हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन हिम्मत जता के अब हम ऊपर की ओर चढ़ना शुरू किए। ट्रैक थोड़ा मुश्किल था, सांस की प्रॉब्लम भी हो रही थी और हम थक के चूर हो गए, लेकिन हमने कैसे भी करके पूरा ट्रैक किया और अब हम हमारे मंदिर के सामने हैं। और फिर हमने भैरवनाथ जी के दर्शन किए आराम से और यहाँ से पूरी केदार वैली का एंजॉय भी किया। भैरव बाबा के दर्शन इतने अच्छे तरीके से हुए कि मज़ा ही आ गया, इतने अच्छे तरीके से हुए। और फिर यहाँ से जो केदारनाथ वैली और या फिर केदारनाथ मंदिर का जो व्यू आ रहा था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमने केदारनाथ के भी दर्शन किए, भैरव बाबा के दर्शन करके जब हम नीचे की ओर आए तो हमने दर्शन किए भीमशिला के, क्योंकि 2013 में जब आपदा आई थी तो इसी भीमशिला ने इस मंदिर को बचाया था। आराम से इस मंदिर में दर्शन हो गए। तो यह था फाइनली पूरा केदारनाथ का वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर और हमारे साथ हर हर महादेव का जयकारा।